हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कनिका। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या कारण होते हैं, इससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और साथ ही हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर, एलर्जिक जुकाम और आम भाषा में नजला भी कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एलर्जी एलर्जी यानी किसी एलर्जन की वजह से होने वाली, और राइनाइटिस यानी नाक की इन्फ्लामेशन या जुकाम जो किसी प्रकार की एलर्जी की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे कि एलर्जी होती क्या है। एलर्जी एक ऐसा रिएक्शन है हमारे डिफेंस सिस्टम का जो कुछ स्पेसिफिक एलर्जेंस के अगेंस्ट होता है, और उसकी वजह से जो रिएक्शन शो होता है और जुकाम होता है उसे एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, यानी इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो देखा जाता है कि कुछ लोगों में जैसे ही सुबह उठते हैं छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ ही जैसे बिस्तर से उठकर फर्श पर कदम रखते हैं वैसे ही 10 से 15 छींकें लगातार आती रहती हैं। साथ ही नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, आंखों में जलन होना, सर दर्द होना, ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या क्या परेशानियां महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों में देखा जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक गले में बलगम बना रहता है, और अगर ऐसा काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ स्मेल भी हो जाता है, यानी कि आपको कुछ भी तरीके की महक सुगंध आनी बंद हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को जो सॉफ्ट पैलेट होता है, यानी कि हमारा तालू, वहाँ पर भी खुजली महसूस होती है। और एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि जिन लोगों में एलर्जिक राइनाइटिस सालों साल रह जाता है उन लोगों को सफ़ेद बाल की शिकायत भी होने लगती है। अब हम बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक एलर्जिक राइनाइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आपको पॉलिप और साइनसाइटिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में, यानी कारणों के बारे में, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धुआं। किसी भी प्रकार का धुआं, या वो धूप अगरबत्ती का धुआं है या आप कह सकते हैं सिगरेट का धुआं है, तो लोगों को धुएं से प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वो धुएं के संपर्क में आते हैं उनको छींकें आना, नाक से पानी आना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग डस्ट यानी धूल मिट्टी से, पोलन, परागकण से, या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल से सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोग चेंज ऑफ वेदर से सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी का या सर्दी से गर्मी का, या फिर रेनी सीजन जो बरसात का मौसम होता है, उसमें उनकी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग जिनके घरों में पेट्स होते हैं यानी पालतू जानवर होते हैं, उनको उनके बालों से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। या फिर जो लोग सॉफ्ट टॉयज रखते हैं उनके फर से भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है। और कुछ लोगों को खाने पीने की चीज़ों से भी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि अंडा, मछली या दूध। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपका डिटेल हिस्ट्री लिया जाता है। उसके बाद एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके साथ साथ एक IgE करके एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो हमारे शरीर में एलर्जी को दर्शाता है। और उसके साथ साथ एक स्किन टेस्ट कराया जाता है जिसमें आपकी जो स्किन है उसमें एलर्जन को डाला जाता है। अगर वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे कि इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों को धूल मिट्टी या धुएं से प्रॉब्लम रहती है उससे अपना बचाव रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, बाल वाले जानवरों से दूरी बनाए रखें। उसके साथ साथ डिब्बे बंद भोजन का प्रयोग ना करें। जिन लोगों को खाने पीने की चीज़ों से प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को अवॉइड करें, डाइट में ना लें। एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लें। और जो भी आपके घरों में पर्दे, चादर या कालीन वगैरह होते हैं उन पे नमी ना लगने दें। हर समय समय पर धूप दिखाते रहें। उसके साथ साथ रात को सोने से पहले भाप लें। और कुछ घरेलू नुस्खे भी आप इसमें कर सकते हैं। शहद को आप अपनी रेगुलर डाइट में ऐड कर सकते हैं, मॉर्निंग में लें और रात को सोने से पहले। उसके साथ साथ आप आंवले के चूरन में हल्दी मिलाकर एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, वो भी आपको इसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाता है।
अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलएम-सिपा 30 के बारे में। जिन लोगों को किसी भी गर्म जगह पे जाने में या किसी गर्म कमरे में जाने से तुरंत छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहता है, आँखों से पानी बहता है, आँखों में जलन भी हो सकती है और उसके साथ साथ सर दर्द की शिकायत होती है, तो वहाँ पे एलएम-सिपा 30 बहुत अच्छा काम करती है। एक बूंद दिन में 3 बार लें। उसके बाद हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो है हिस्टामिन 1 जिन लोगों को धूल मिट्टी या धुएं से या किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम होती है और उसके बाद छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहता है, तो उस केस में हिस्टामिन 1 लें, हफ्ते में 1 डोज लें। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन एट्रोम्यूल 6 के बारे में। ये क्रॉनिक केसेस में बहुत अच्छे काम करती है और जिन लोगों में जुकाम की शुरुआत छींकें आने से होती है वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और सुबह उठते ही छींकें आती हैं, लोगों को नाक से पानी बहता है, नाक बंद हो जाएगी, तो वहाँ पर हम एट्रोम्यूल 6 यूज़ कर सकते हैं। 4 गोली सुबह लें, 4 गोली शाम को लें। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में। जिन लोगों को नाक व आँख से पानी आता है, नाक बंद हो जाती है, लगातार छींकें आती हैं या साथ ही थोड़े थोड़े समय में कम मात्रा में पानी की प्यास लगती है, बेचैनी रहती है और बार बार छींकें आने जैसा महसूस करते हैं लेकिन छींक आती नहीं है, तो उस केस में आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत अच्छा काम करती है। एक बूंद दिन में 3 बार लें। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन साबाडीला 30 के बारे में। ये मेडिसिन में वॉलेट स्नीजिंग होती है, यानी कि 10 से 25 बार लगातार छींकें आती रहती हैं जैसे ही सुबह उठते हैं। उसके साथ साथ जो साइनसेस है वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है, आंखों में जलन रहती है और आंखों से पानी आता रहता है। और साबाडीला 30 के जो पेशेंट होते हैं उनको कोई भी गर्म चीज़ खाने से आराम होता है, तो उन केस में हम साबाडीला 30 यूज़ कर सकते हैं। एक बूंद दिन में 3 बार लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7082475691 पर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।